हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो आईटी टूल्स की आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 वर्ड प्रोसेसिंग और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 1-2 के सभी वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके IT टूल्स M1R5 नाम से एक प्लेलिस्ट है जहां से आप सभी प्रीवियस क्लासेस के वीडियोज देख सकते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग में कई सारे टॉपिक्स हैं। बेसिक आज हम डिस्कस करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर को कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह से हम लिब्रे ऑफिस राइटर को स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ स्टार्टिंग के टॉपिक हैं। जैसे इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, लिब्रे ऑफिस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का, वर्ड प्रोसेसिंग के कुछ बेसिक टॉपिक्स होंगे जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग में लिब्रे ऑफिस राइटर को किस तरह से ओपन किया जाएगा, इसमें कौन कौन से पैकेज होते हैं, टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, साइड बार, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन ऑफिस सॉफ्टवेयर है। जैसे कि MS ऑफिस होता है उसी तरह से लिब्रे ऑफिस एक ऑफिस सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं। जैसे कि वर्ड में आप फाइल तैयार करते हैं या फिर आप एक्सेल में फाइल तैयार करते हैं या फिर आप प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह के सभी पैकेजेस लिब्रे ऑफिस में अवेलेबल होते हैं। अगर हम वर्ड की बात करें तो वर्ड के तुलना में यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर नाम से एक पैकेज होता है जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। और इसी तरह से एक्सेल की तुलना में कैल्क नाम का एक एप्लीकेशन होता है जिसमें हम स्प्रेडशीट बना सकते हैं। और अगर हम पावर पॉइंट की बात करें तो उसी तरह का यहाँ पे एक इम्प्रेस नाम से पैकेज होता है जहाँ पे आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो आपका जो सबसे पहला चैप्टर है मींस चैप्टर नंबर 3 जो कि लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड है, इसमें हम डिस्कस करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर। चैप्टर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे कैल्क और चैप्टर नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे इम्प्रेस। और इसको हम प्रैक्टिकल के साथ बताएंगे, मींस आपको यहाँ पे सीखने का मौका मिलेगा किस तरह से आप लिब्रे ऑफिस का इस्तेमाल करके अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये फ्रीली अवेलेबल है, आप इंटरनेट से डाउनलोड करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको परचेज करने की आवश्यकता नहीं होती और इसमें कई अलग अलग फॉर्मेट में फाइल्स को क्रिएट भी किया जा सकता है। अगर हम इसके इंडिविजुअल फाइल फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो ओपन फाइल फॉर्मेट होता है ODF होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो ODF इसका प्रारूप होता है या इसका फाइल एक्सटेंशन होता है। एक ओपन डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट होता है और इसका एक्सटेंशन है .odf। तो ओपन ऑफिस में जो डिफॉल्ट फाइल्स बनती हैं वो ODF फॉर्मेट में बनती हैं क्योंकि ओपन सोर्स एप्लीकेशन है। तो ओपन सोर्स के जितने भी एप्लीकेशन होते हैं सभी में लगभग आपको ODF एक्सटेंशन मिलेगा। इस तरह की फाइल्स क्रिएट होती हैं और आप चाहें तो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस में आप MS वर्ड की फाइल्स को भी क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स जैसे कि डॉक। इसी तरह से अगर आप राइटर में कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो आप वर्ड फॉर्मेट मींस डॉक फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं या फिर आप कैल्क में फाइल को क्रिएट करते हैं तो उसका जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन होगा उसके सिवाय आप चाहें तो एक्सेल के फाइल फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, जैसे कि आप लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल्स को आप किस किस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल्स को आप अलग अलग तरह के फाइल फॉर्मेट्स होते हैं जो कॉमन फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे कि राइटर है, इम्प्रेस है, कैल्क है, इन सभी के जो फाइल डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट होते हैं उनको आप दूसरे फाइल फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं, जैसे कि MS वर्ड या फिर एक्सेल या पावर पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें कई अलग अलग तरह के पैकेज होते हैं। अगर हम MS वर्ड की बात करें तो वहां पे भी कई सारे पैकेज होते हैं, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसी तरह के यहाँ पे भी कई सारे पैकेज होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं वर्ड प्रोसेसर के लिए हम यहाँ पे राइटर का इस्तेमाल करते हैं, स्प्रेडशीट के लिए कैल्क होता है और प्रेजेंटेशन के लिए इम्प्रेस होता है। इसी तरह से वेक्टर ग्राफिक्स भी आप बना सकते हैं, इसके लिए भी एक पैकेज अवेलेबल है जिसका नाम होता है ड्रॉ। और डेटाबेस के लिए जैसे आप MS ऑफिस के अंदर एक्सेस नाम का एक एप्लीकेशन होता है, उसी तरह का यहाँ पे डेटाबेस के लिए बेस नाम से एक एप्लीकेशन है जिसमें आप MS एक्सेस की तरह डेटाबेस बना सकते हैं। और यहाँ पे एक और पैकेज होता है मैथ से रिलेटेड जिसमें आप मैथ के फॉर्मूले डिजाइन कर सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा पैकेज होता है जो कि इस टाइप का कोई भी पैकेज MS ऑफिस में अवेलेबल नहीं है। MS ऑफिस एक पेड या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, उसको आप परचेज करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उसका लाइसेंस आपको परचेज करना पड़ेगा। जो लिब्रे ऑफिस होता है ये ओपन सोर्स है, इसी वजह से जितने भी दुनिया भर में गवर्नमेंट्स हैं, जो सरकारें हैं, वो इसको बढ़ावा देती हैं कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं वहां पे ज्यादा से ज्यादा
ओपन ऑफिस से रिलेटेड या लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके वहां के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए जाएं, क्योंकि ओपन सोर्स है और हम इसको अपनी हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी ओपन सोर्स एप्लीकेशंस आते हैं उनको सोर्स कोड उनके साथ रहता है। तो अगर आप प्रोग्रामिंग का नॉलेज रखते हैं तो उसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। और अगर हम मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करें तो आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के XP या SP3 या विस्टा या सर्वर 8 या फिर विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 8 या फिर विंडोज सर्वर 2012, ये सभी ऐसे वर्जन्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आप लिब्रे ऑफिस को इंस्टॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको लाइनेक्स या फिर मैक ओएस में भी इंस्टॉल किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसी वजह से धीरे धीरे काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे इंस्टॉल किया जा सकता है और वहां पे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। ओके, अगर हम इस चैप्टर की ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आप अगर इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं तो आपको राइटर में कैसे काम करना है वो सारी चीजें आप यहां से सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है। वर्ड प्रोसेसिंग में आप कई अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, जैसे कि आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसकी रिपोर्ट बनानी है, या फिर आप कोई लेटर बनाते हैं या कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बनाते हैं, या ऑफिस में क्रिएट किए जाने वाले अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स को आप वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज के माध्यम से क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को कहां से डाउनलोड करेंगे, या लिब्रे ऑफिस के पैकेज को आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए एक वेबसाइट होती है libreoffice.org, जहां से आप लिब्रे ऑफिस को डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, लिब्रे ऑफिस, इस तरह से लिब्रे ऑफिस के बाद आपको यहाँ पे इसकी जो वेबसाइट होती है मेन libreoffice.org होता है, तो आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना है। जैसे आप इस वेबसाइट पे विजिट करते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे एक डाउनलोड ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ से इसे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना होगा। ये लेटेस्ट वर्जन है, आप चाहें तो इसके लोअर वर्जन को भी या पुराने वर्जन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है विंडोज के लिए दिया गया है विंडोज 64 बिट। सबसे पहले आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करना है, लाइनेक्स है, मैक है या फिर विंडोज है। जिसके लिए भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं आप यहाँ से लिस्ट में सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि लाइनेक्स 64 बिट के लिए दिया हुआ है, इसी तरह से मैक 64 बिट के लिए दिया हुआ है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दो अलग अलग फॉर्मेट में आते हैं, जैसे कि 32 बिट या 64 बिट। तो आपको सबसे पहले पता करना है आपका अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो कितने बिट का है। अगर 32 बिट का है तो आपको यहाँ से 32 बिट के सेटअप को डाउनलोड करना है, और अगर 64 बिट का है तो आप 64 बिट के सेटअप को डाउनलोड करना है। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे चाहे तो आप इनको डोनेट भी कर सकते हैं, अगर डोनेट करना चाहते हैं तो नीचे ऑप्शन दिया रहता है, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे इनको पे करें। अगर आपको एप्लीकेशन पसंद आता है, आप इन्हें कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डोनेट भी कर सकते हैं, ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फाइल हमारी डाउनलोडिंग में आ चुकी है। यहाँ पे ये डाउनलोड हो रही है, इसका जो साइज है 299 MB, लगभग 300 MB के आसपास इसका फाइल साइज है। तो ये पैकेज मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, इसको इंस्टॉल भी कर लिया है। अगर आप इसे डाउनलोड करते हैं उसके बाद सिंपल क्या करना है, आपको इस फाइल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद अब हम इस लिब्रे ऑफिस को किस तरह से ओपन करेंगे, तो यहां से कई सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि लिब्रे ऑफिस को हम किस तरह से ओपन करते हैं, या फिर आपको यहाँ पे स्टेप लिखने के लिए भी एग्जाम में आ सकता है। तो हम इसको कई अलग तरह से ओपन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन, जब आप इंस्टॉल करेंगे तो डिफॉल्ट जो इसका आइकन होता है वो हमारे डेस्कटॉप पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आइकन दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करके इस आइकन पे क्लिक करके यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा आइकन है, तो यहाँ पे डबल क्लिक करके आप इसे ओपन कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये होता है, आप यहाँ से सर्च बार में जाइए और यहाँ पे अगर आपको राइटर ओपन करना है तो यहाँ से आप लिखेंगे राइटर। ये देखिए राइटर यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आप राइटर ओपन कर सकते हैं। और अगर आप राइटर नहीं ओपन करना चाहते हैं, पूरा ऑफिस ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा लिब्रे ऑफिस। जैसे आप लिब्रे ऑफिस ओपन लिखेंगे यहाँ पे ये आ जाएगा, इसको आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तीसरा एक तरीका होता है, आप रन कमांड के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में MCQs में पूछा जा सकता है कि रन कमांड के माध्यम से लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करने का कौन सा कमांड उपयोग किया जाता है। ये देखिए, अगर आप रन कमांड के थ्रू ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, विंडो R प्रेस करना है, ये रन कमांड आ जाएगा। अगर आप यहाँ से राइटर ओपन करना चाहते हैं
तो आपको यहाँ पे लिखना होगा एस राइटर। ये मैंने यहाँ पे लिखा है एस राइटर। जैसे हम इंटर की हिट करेंगे, देखिए यहाँ पे जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर है वो ओपन हो जाएगा। ये लिब्रे ऑफिस राइटर ऑलमोस्ट ओपन हो चुका है। तो इस तरह से आप राइटर ओपन कर सकते हैं। एक बार हम इसको क्लोज करते हैं। अगर आप लिब्रे ऑफिस को ओपन करना चाहते हैं, मींस इसकी जो मेन एप्लीकेशन है उसको ओपन करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे विंडो आर प्रेस करना है और यहाँ पे एस ऑफिस लिखना है। मैंने यहाँ पे लिखा है एस ऑफिस, इंटर करेंगे और यहाँ पे देखिए लिब्रे ऑफिस अब ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जितने भी ऑफिस में अवेलेबल पैकेजेस होते हैं वो सारे के सारे पैकेज आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है राइटर, फिर कैल्क, इम्प्रेस, ड्रॉ, मैथ और बेस। ये टोटल 6 अलग अलग तरह के पैकेज होते हैं। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा पैकेज लिब्रे ऑफिस का पैकेज नहीं है, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन दिया जाएगा और कुछ ऐसे ऑप्शन होंगे जो इससे रिलेटेड नहीं होंगे। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा पैकेज नहीं है या फिर इसमें से कौन सा लिब्रे ऑफिस का पैकेज है। तो आपको इन 6 पैकेजेस के नाम याद रखने हैं, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ड्रॉ, मैथ और बेस, जिसको बोलते हैं डेटाबेस। ओके, तो इस तरह से हम ओपन कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप कैल्क ओपन करना चाहते हैं तो आपको विंडो आर प्रेस करना है और यहां पे लिखना है एस कैल्क। जैसे आप लिखेंगे इसके बाद इंटर की हिट करनी और देखेंगे आप यहाँ पे ये कैल्क ओपन हो गया है। तो ये होता है रन कमांड के थ्रू इस तरह से आप लिब्रे ऑफिस को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार हम दोबारा से ओपन कर लेते हैं एस ऑफिस को। एस ऑफिस को ओपन करने के बाद अब हम यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर आप लिब्रे ऑफिस का मेन एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलता है। पहला होता है फाइल, दूसरा होता है टूल्स और तीसरा होता है हेल्प। और यहाँ से आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आप रिमोट फाइल्स, जो रिमोट सर्वर पे स्टोर की गई फाइल्स होती हैं, उनको ओपन कर सकते हैं। ये रिमोट सर्वर क्या होता है आगे हम आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। यहाँ से आप रिसेंट फाइल देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये फाइल्स पहले क्रिएट की हैं, तो ये रिसेंट फाइल में यहाँ पे पहले से दिखा रहा है। ये फाइल्स यहाँ पे दिख रही हैं। आप यहाँ से टेम्पलेट्स अगर आपने कोई क्रिएट करके रखी है तो उसे आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और यहाँ से आप कौन सा पैकेज ओपन करना चाहते हैं, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ड्रॉ, मैथ या बेस, इनमें से क्या ओपन करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करना होगा। तो अभी जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो राइटर पे डिपेंडेंट है, तो हम यहाँ पे अभी सिर्फ राइटर, वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर की ये मेन स्क्रीन है, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शंस हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले जब हमने लिब्रे ऑफिस को ओपन किया, लिब्रे ऑफिस राइटर को, ये हमारा होता है टाइटल बार। और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट नेम आ रहा है वो लिखा हुआ है अनटाइटल 1। तो यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लिब्रे ऑफिस में क्रिएट किए जाने वाले डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट नेम क्या होता है, तो ये होता है अनटाइटल 1। ओके, तो ये होता है हमारा टाइटल बार। यहाँ पे ऊपर जो है ये सब क्या है, टाइटल बार है। और यहाँ पे आपको क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज के ऑप्शंस रहते हैं टाइटल बार के अंदर। और इसके जस्ट नीचे आप यहाँ पे देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये होता है हमारा मेन्यू बार। तो यहाँ पे कई सारे मेन्यूज हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला मेन्यू है फाइल। तो यहाँ पे जब हम इसको आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे तो इन मेन्यूज के अंदर कौन कौन से सब ऑप्शंस हैं उसके बारे में प्रैक्टिकली बताएंगे। तो आज हम बेसिक देख लेते हैं यहाँ पे मेन्यूज कौन कौन से हैं। एक होता है पहला फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, स्टाइल्स, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडोज और हेल्प। ये टोटल यहाँ पे मेन्यूज होते हैं। तो आपको ये काउंट कर लेना है कितने मेन्यूज होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर टोटल 11 मेन्यूज होते हैं। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें टूल बार की, तो यहाँ पे ये आप इस देख सकते हैं, ये क्या है, हमारा टूल बार होता है। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं जिनको हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के टाइम पे इस टूल बार में दिए गए ऑप्शंस का इस्तेमाल करके अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, उसे फॉर्मेट करते हैं, उसे सेव कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। एक तरह का ये क्विक टूल बार होता है जिसमें सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं। जो मैक्सिमम इस्तेमाल होने वाले ऑप्शंस होते हैं वो आपको यहाँ पे टूल बार के अंदर मिल जाएंगे। जैसे आप फाइल को ओपन करना चाहते हैं या फाइल को सेव करना चाहते हैं या फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं या अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं या उसका फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हैं या आप टेक्स्ट को अलाइन करना चाहते हैं, तो देखिए अलाइनमेंट से रिलेटेड यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह के सारे
मेन जो ऑप्शंस होते हैं वो टूल बार के अंदर दिए रहते हैं। तो ये हो गया हमारा टूल बार। अब देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया रहता है, ये होता है साइड बार। अगर आप सिलेबस में देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर के मीन्स जो आपका वर्ड प्रोसेसिंग का चैप्टर नंबर 3 है, वहां पे एक साइड बार लिखा हुआ है। तो ये एमएस ऑफिस में नहीं होता है, एमएस ऑफिस या एमएस वर्ड के अंदर साइड बार नहीं होता है। तो इसी से आप सिलेबस में समझ सकते हैं कि जो आपका सिलेबस दिया गया है चैप्टर नंबर 3, उसमें हमें लिब्रे ऑफिस राइटर पढ़ना है, क्योंकि राइटर में ही सिर्फ साइड बार होता है, एमएस वर्ड में या एमएस एक्सेल में साइड बार नहीं होता है। ये होता है साइड बार। साइड बार में भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे अगर हम इस साइड बार के ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे आप प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, पेज सेटअप कर सकते हैं, यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। स्टाइल्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट की गैलरी आप यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ पे एक नेविगेटर होता है जहाँ पे आप टेबल के अंदर जो भी चीजें आप बनाएंगे उस पर नेविगेट कर पाएंगे एक साथ। जैसे बुक मार्क आपने क्रिएट किया है, कोई इमेज डाली है डॉक्यूमेंट के अंदर, तो यहाँ से आप उस पर नेविगेट कर सकते हैं, जा सकते हैं डायरेक्टली। और भी कई सारे जैसे अनलॉक है या क्लोज साइड बार, अगर आप साइड बार को क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। कस्टमाइज, और भी कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे अगर आप ऐड करना चाहते हैं साइड बार पे तो आप यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा साइड बार। अब अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे देखिए ये हमारा होता है स्टेटस बार। ये यहाँ पे नीचे जो दिया जाता है राइटर में, कैल्क में, इंप्रेस में, सभी में नीचे रहता है। तो यहाँ पे स्टेटस बार में क्या क्या चीजें होती हैं वो देखिए। यहाँ पे स्टेटस बार के अंदर अगर आप नीचे देखेंगे तो सबसे पहले दिया हुआ है पेज नंबर। तो यहाँ पे पेज 1, पेज 2, कितने पेज का आपका डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, ये पेज हो गया। और इसके बाद यहाँ पे वर्ड काउंट दिखेगा, मींस टोटल कितने वर्ड हैं, कितने कैरेक्टर हैं। और यहाँ पे आपको स्टाइल दिखेगा, आपने कौन से स्टाइल अपने डॉक्यूमेंट के लिए सेलेक्ट किए। और ये होता है लैंग्वेज, यहाँ पे आपको लैंग्वेज दिखेगा, कौन सी लैंग्वेज आपने डिफॉल्ट सेलेक्ट की है जिसमें आप अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सेव करने का ऑप्शन दिया है, यहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे व्यू ऑप्शन रहता है, जैसे पहला है सिंगल पेज व्यू, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा आपको मल्टी पेज व्यू, और ये होता है बुक रेटिंग व्यू। अगर आप यहाँ पे माउस पॉइंटर लेके जाते हैं तो आपको ये सारी चीजें इजिली दिखेंगी, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो सिंगल पेज व्यू आ रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मल्टी पेज व्यू आ रहा है, और तीसरे ऑप्शन पे लेके जाएंगे तो बुक व्यू। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो बुक रीडिंग व्यू में यहाँ पे आ जाएंगे, तो आप इसे रीड कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम सिंगल पेज पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए जूम का ऑप्शन दिया रहता है, आप यहाँ पे इसका जूम कम या ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट। मैक्सिमम मिनिमम क्या जूम होता है आगे आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। एक साथ सारी चीजें हम नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि कई क्लासेस में हम इसको कंप्लीट करेंगे, ताकि धीरे धीरे बेसिक से आप इसको हायर लेवल तक अच्छे से सीखें, ताकि आप इसको इस्तेमाल भी कर पाएं। प्लस अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे भी आप एग्जाम में ये सारी चीजें याद रख पाएं और एग्जाम में ये सारे पॉइंट्स को हाईलाइट कर पाएं। ओके, तो आज का हमारा सबसे पहला बेसिक टॉपिक था ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज। तो हमने पैकेज ओपन करके बता दिया किस तरह से पैकेज ओपन करते हैं। यहाँ पे इस ई बुक के अंदर हमने पूरी डिटेल दे दी है किस तरह से आप पैकेज ओपन करेंगे, उनके स्टेप्स के बारे में लिखा है। तो यहाँ पे देखिए टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, साइड बार, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया कौन सा बार क्या होता है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। तो अगर आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। सिंपल, आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइल मेन्यू पे जाना है, न्यू पे जाना है और यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। अगर आप नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, Ctrl+N। तो आप अलग से कुछ एक कॉपी बनाइए, उसमें जितनी भी शॉर्टकट कीज हम डिस्कस करते जाएंगे उनके बारे में लिखते रहिए। शॉर्टकट की प्लस वो शॉर्टकट की क्या करते हैं उस बारे में आप अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखिए, ताकि याद रहे कि कौन सी शॉर्टकट की क्या करती है। तो अगर आप नया डॉक्यूमेंट राइटर में ओपन करना चाहते हैं तो Ctrl+N का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे एक नया डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो इसमें इस टॉपिक में यही दिया गया है क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। तो आप यहाँ से एक नया फाइल बना सकते हैं। ओके, अगला ऑप्शन है ओपनिंग डॉक्यूमेंट। अगर आपने कोई पहले से डॉक्यूमेंट बना के रखा है, उसे ओपन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है, Ctrl+O इसकी शॉर्टकट की होती है, ओपन पे आपको क्लिक करना है। और ओपन पे क्लिक करने के बाद आपके द्वारा क्रिएट किया गया कोई डॉक्यूमेंट है तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप उसे ओपन कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया रहता है, अगर आप नीचे की तरफ देखते हैं इसमें
तो ओपन में एक रिमोट ओपन दिया रहता है। रिमोट का मतलब है अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को कहीं रिमोटली किसी सर्वर पे सेव करके रखा है, वहां से ओपन करना चाहते हैं तो आप यहां से ओपन रिमोट सर्वर से आप कनेक्ट होंगे तो आप इसे यहां ओपन कर सकते हैं। आपको पहले ये सेटअप करना पड़ता है, जो आपका डॉक्यूमेंट है वो सर्वर पे कहां पे स्टोर होगा उसको पहले कॉन्फ़िगर करना होगा, उसके बाद ही आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपने डॉक्यूमेंट को ओपन या सेव कर सकते हैं। तो ये हो गया ओपनिंग डॉक्यूमेंट, किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। और अगला टॉपिक है सेव एंड सेव एज। तो अगर आप इसी में जाएंगे फाइल मेन्यू के अंदर सेव एंड सेव एज का ऑप्शन दिया रहता है। सेव करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एस और सेव एज की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। इसको याद कर लीजिए, ये काफी कॉमन है और ये कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेव एंड सेव एज की शॉर्टकट की क्या है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में, इवन लिब्रे ऑफिस में जितने भी पैकेजेस हैं, सेव एंड सेव एज की जो शॉर्टकट की है वो लगभग सभी में सेम होती है। तो सेव एज की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, इससे आप सेव एज कर सकते हैं। अब सेव एंड सेव एज में डिफरेंस क्या होता है? जैसे अभी हमने ये डॉक्यूमेंट क्रिएट किया किसी भी नाम से, इसको हमने सेव नहीं किया है, तो सबसे पहले इसे हमें सेव करना होगा। तो हम इसको सेव करेंगे और यहाँ पे इसके बाद अब कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे डिफॉल्ट यहाँ पे आ रहा है अनटाइटल 1, इसको हम GXP नाम दे देते हैं और GXP नाम से इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट हमारा दिखे, अगर आप यहां पे जाएंगे ऊपर आप टाइटल बार पे देखेंगे तो यहां पे आपको दिखेगा इसका फाइल नेम और एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या दिख रहा है? .odt और यहाँ पे फाइल नेम क्या है? GXP, जो कि फाइल नेम है, इसका एक्सटेंशन है .odt। तो बाय डिफॉल्ट इसका जो एक्सटेंशन होता है .odt होता है। ओके, ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है। अब इस फाइल को अगर हमें किसी दूसरी लोकेशन पे या किसी दूसरे नाम से सेव करना है, तब हम क्या करेंगे? इसको सेव एज का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। तो सेव एज, जैसे यहाँ पे GXP मैंने यूज किया था, अब हम इसको ज्ञान XP नाम से सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ज्ञान XP मैंने दे दिया। आप चाहें तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं ODF डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट है। आप इसको किसी दूसरे फाइल फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, जैसे कि वर्ड फाइल फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, तो इसको हम वर्ड फाइल फॉर्मेट में सेव करते हैं। 97 2003 ये फाइल फॉर्मेट हमने ले लिया और जब इसको सेव करेंगे तो इसका जो डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट होगा वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो इस फाइल को मैंने .doc फॉर्मेट में सेव किया है, जो कि MS ऑफिस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है .doc। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फाइल को मैंने ज्ञानxp.doc नाम से सेव कर दिया है। तो सेव, अगर पहली बार आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उसे सेव करने के लिए सेव ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, और पहले से क्रिएटेड किसी फाइल को आप किसी दूसरे नाम से किसी दूसरी लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे सेव से रिलेटेड कई और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि रिमोट सेव, या फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेव एज कॉपी और सेव ऑल। ये क्या होता है इसको भी हम देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सेव हो गया। रिमोट सेव, अगर आप इस फाइल को किसी दूसरे सर्वर पे सेव करना चाहते हैं या किसी क्लाउड पे सेव करना चाहते हैं, जैसे कि गूगल ड्राइव, तो आपको यहाँ पे सेव एज रिमोट पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे, आपको यहाँ से सर्विस सेलेक्ट करनी है, किस पे आप वन ड्राइव या G ड्राइव मीन्स गूगल ड्राइव, कहाँ पे आप इसे सेव करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, अपना जीमेल आईडी का यूजर नेम डालना होगा, मीन्स यहाँ पे जीमेल आईडी डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होगा। इसके बाद इसको कनेक्ट करना होगा। जब ये कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद आप जब भी चाहेंगे तो आप अपनी फाइल को गूगल ड्राइव पे डायरेक्टली लिब्रे ऑफिस राइटर से सेव कर सकते हैं। तो ये हो गया रिमोट सेव, जिसमें आप अपनी फाइल को क्लाउड पे सेव करते हैं, किसी सर्वर पे या रिमोट सर्वर पे सेव करते हैं। और अगला ऑप्शन जो कि मैंने बताया सेव एज, और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिया है सेव अ कॉपी। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट की एक कॉपी सेव करना चाहते हैं किसी दूसरे लोकेशन पे, तो आप यहाँ से इसकी सेम कॉपी दूसरी जगह पे सेव कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा सेव अ कॉपी। और अगला यहाँ पे सेव का एक और ऑप्शन है सेव ऑल। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर की मल्टीपल फाइल्स ओपन करके रखी हैं और आप सभी फाइल्स को एक साथ सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको सेव ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो आप इसका इस्तेमाल करके अपने जितने भी ओपन डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को सेव कर सकते हैं।
और अगला टॉपिक है क्लोजिंग डॉक्यूमेंट। तो अगर आपने अपना लिब्रे ऑफिस ओपन करके रखा है, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया और आप इसे क्लोज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे फाइल मेन्यू पे जाएंगे, आपको क्लोज का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे सबसे पहला क्लोज, अगर आप इसको क्लोज करेंगे तो सिर्फ आपका जो राइटर ओपन है वो क्लोज हो जाएगा, लेकिन आपका लिब्रे ऑफिस का पूरा एप्लीकेशन क्लोज नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखिए सिर्फ हमारा राइटर का जो विंडो था वो क्लोज हो गया, लिब्रे ऑफिस मेन एप्लीकेशन की विंडो क्लोज नहीं हुई। अगर आप लिब्रे ऑफिस की मेन एप्लीकेशन को पूरी तरह से बंद करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एग्जिट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, एग्जिट लिब्रे ऑफिस, या फिर आप इसकी शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं Ctrl+Q, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करके आप अपने लिब्रे ऑफिस को बंद कर सकते हैं पूरी तरह से। ओके, अगर आपका लिब्रे ऑफिस ओपन है तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन रहता है क्रॉस, जिससे सिर्फ आपका जो डॉक्यूमेंट ओपन है वो क्लोज हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो राइटर हमारा बंद हो जाएगा। अगर इसी तरह से इम्प्रेस या कैल्क ओपन होता तो इसको भी हम यहाँ से बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने लिब्रे ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स को क्लोज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस हो गए। अगर आप लिब्रे ऑफिस में हेल्प का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हेल्प के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है F1। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो इसकी शॉर्टकट की होती है F1। आप यहाँ पे इससे रिलेटेड जो हेल्प्स अवेलेबल होती हैं, जैसे कि अगर हम MS ऑफिस की बात करें तो MS ऑफिस में भी हेल्प की जो शॉर्टकट की होती है F1 होती है। तो यहाँ पे भी सेम शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है F1। यहाँ से आप जैसे F1 पे क्लिक करेंगे आपको अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे, बुकमार्क जैसे किस तरह से सेट करते हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। टॉपिक वाइज दिया हुआ है, किस तरह से डेट फॉर्मेट करेंगे, किस तरह से आप टाइम फॉर्मेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं तो इसके लिए F1 शॉर्टकट की का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पेज सेटअप, और ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल के साथ इसी तरह से बताते रहेंगे ताकि आपको सीखने का मौका मिले कि आप किस तरह से लिब्रे ऑफिस राइटर पे काम कर सकते हैं। और इस ई बुक को मैंने हिंदी में लिखा है, इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, इन सभी के टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे उन सभी को स्टेप बाय स्टेप लिखा है। प्लस यहाँ पे हमने स्नैपशॉट भी इंक्लूड कर दिए ताकि जब आप इस ई बुक को रीड करते हैं तो आपको रीड करने में, समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी, और जितनी भी हमारी ई बुक्स हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से ले सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट ज्ञानxp.com पे विजिट करके लिब्रे ऑफिस की बुक अलग से मिल जाएगी जो कि पूरी की पूरी हिंदी में लिखी है मैंने। और या फिर आप चाहें तो IT टूल्स की बुक ले सकते हैं, इसके अंदर आपको लिब्रे ऑफिस के सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे, लिब्रे ऑफिस, कैल्क, इम्प्रेस। और अगर आप पाइथन की ई बुक लेना चाहते हैं तो पाइथन की ई बुक भी हिंदी में अवेलेबल है। ओके, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ऑन करें ताकि जब भी हमारी कोई लाइव क्लास या लाइव टेस्ट स्टार्ट होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।